अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ गंजडुंडवारा को। शायर बहुत है गंजडुंडवारा में, लेकिन मुशायरे बहुत कम करते हैं। लेकिन हाशिम नोमानी साहब ये महफिल सजाते हैं। मैं हाशिम नोमानी साहब का कायल इसलिए हूँ कि ऑल इंडिया लेवल के बहुत शायर, लेकिन मुशायरे करना बड़ा मुश्किल काम है। सर्दी के मौसम में कुछ लोग चले गए। यहाँ से मैं 4 मिसरे आपकी नजर कर रहा हूँ कि ठिठरते हुए जब मियाँ घर में आए। हाँ, कुछ लोग चले गए कि ठिठरते हुए जब मियाँ घर में आए वो बोले कि बेगम है आज बहुत सर्दी। ठिठरते हुए जब मियाँ घर में आए वो बोले कि बेगम है आज बहुत सर्दी। जो गरमाई बैठी थी बेगम ये बोली कहाँ मर गया था, कहाँ देर कर दी। हाँ, कहाँ मर गया था, कहाँ देर कर दी। अच्छा है भाई, वाह। मैं एक मुशायरे के हवाले से अभी कवि सम्मेलन के हवाले, कवि सम्मेलन में लेडीज सामने बैठती हैं, लेकिन रॉ जो है बड़ा सिस्टमेटिकल ढंग होता है। इधर लेडीज बैठी हुई थी, इधर जेंट्स बैठे हुए थे। इधर लेडीज बैठी थी, इधर जेंट्स। तो जब भी मैं पढ़ता था एक साहब उठते थे, बार बार मुझे डिस्टर्ब करते थे। कभी उठते थे इधर जाते थे, तो मैंने उन्हें डांटने के इरादे, मैंने भाई साहब आप शांति के साथ बैठ जाओ। मुझे नहीं मालूम था कि सामने एक लेडी बैठी थी, उनका नाम शांति था। जैसे ही मैं उनसे बोला कि आप शांति के साथ बैठ जाओ तो खड़ी हो गई। चल बिठा के देख मेरे साथ। हम जहां जाए वहां लफड़ा ना हो, हम जहां जाए वहां लफड़ा ना हो। दोस्तों झंझट है हम भी नाम के। हम जहां जाए वहां लफड़ा ना हो, दोस्तों झंझट है हम भी नाम के। क्या करें ये नाम ऐसा मिल गया, वरना हम भी आदमी थे काम के। वाह, क्या करें ये नाम ऐसा मिल गया, वरना हम भी आदमी थे काम के। और ये भी देखें कि एक बनारस के शायर, बहुत एजाज बनारसी साहब बड़े मशहूर शायर है मरहूम, उनका एक मिसरा कि तुम्हारी एक शेर है, उसका एक मिसरा तुम्हारी शेर यह है कि तुम्हारी शान घट जाती कि रुतबा घट गया होता। जो कहा गुस्से से तुमने वही हंसकर कहा होता। तुम्हारी शान घट जाती कि मर्तबा घट गया होता। जो गुस्से से कहा तुमने वही हंसकर कहा होता। तो ये अभी 3 मिसरे लगे हैं, मुलाजा फरमाए। मेरा भी काम चल जाता तुम्हारा भी भला होता। मेरा भी काम चल जाता तुम्हारा भी भला होता। जो कहा दूर से बेगम अगर सटकर कहा होता। मेरा भी काम चल जाता तुम्हारा भी भला होता। कहा दूर से बेगम वही सटकर कहा होता। मैं सभी बर्तन भी धो देता, मैं झाड़ू भी लगा देता। जो गुस्से से कहा तुमने वही हंसकर कहा होता। जो गुस्से से कहा तुमने वही हंसकर कहा होता। हंसकर कहा होता। और ये भी देखे अभी मैं लॉकडाउन में घर रहा तो मेरी बीवी से यही हालात रहे। मुझे तो ये तक सुनने को मिला बीवी से कि जितना तेरे में दिमाग है ना, इतना तो मेरा हर वक्त खराब रहे। अब आ भी जा ना नखरे न झंझट दिखा मुझे। अब आ भी जा ना नखरे न झंझट दिखा मुझे। ठंडी हवा है आज ये मौसम भी सर्द है। ला सकता हूं मैं चांद सितारे भी तोड़कर, लेकिन मैं क्या करूं मेरे घुटनों में दर्द है। ला सकता हूं मैं चांद सितारे भी तोड़कर, लेकिन मैं क्या करूं मेरे घुटनों में दर्द है। और ये भी देखे तज़मीन, कैसे बताऊं जीता हूं किस हाल जार में। सब ज़्यादा रह जाता है मेरा उधार में। कैसे बताऊं जीता हूं किस हाल जार में। सब ज़्यादा रह जाता है मेरा उधार में। अब तो कमी भी आ गई बीवी के प्यार में। लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में। और मुद्दत ये भी देखे कि मुद्दत से आरजू थी कि आंखें मेरी लड़े। मुद्दत से आरजू थी कि आंखें मेरी लड़े। आशिक बने और हुस्न से अटखेलियां करे। जूते पड़े तो कहने लगी दिल की धड़कने। इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बसे। इतनी जगह कहाँ है दिलेदार। अच्छा भाई की फरमाइश। लेकिन मैं बता दूं कि दूर का सफर
एक पटना का भी सफर हुआ था इसी तरीके से, बहुत दूर पहली मर्तबा गया था तो मैं पूछता चला गया भाई साहब पटना आ गया कि नहीं। उतरने के बाद भी मैंने एक लेडी से, एक औरत से पूछ लिया तो उसने वहां पे जो 4 मिसरे हुए थे ये मुलाजा फरमाए। मैं क्या बताऊं झंझट जब रेल से मैं उतरा, मैं क्या बताऊं झंझट जब रेल से मैं उतरा, एक महाजबी से मिलकर ऐसी घटी है घटना, जूते से उसने मेरी कर डाली ताजपोशी, पूछा था मैंने इतना मैडम यही है पटना, पूछा था मैंने इतना मैडम यही है पटना। और ये भी देखे, एक और तजवीन पेश कर रहा हूं, मुलाजा फरमाए। हो वो अंगूर की या और कोई मस्ती हो, कह भोपाली साहब का मशहूर मिसरा है, शहर में कम नहीं आंखों से पिलाने वाले, शहर में कम नहीं आंखों से पिलाने वाले। हो वो अंगूर की या और कोई मस्ती हो, पीछे क्यों पड़ गए आखिर ये जमाने वाले। हो वो अंगूर की या और कोई मस्ती हो, पीछे क्यों पड़ गए आखिर ये जमाने वाले। और मैं कदे बंद करो शौक से, लेकिन यारो शहर में कम नहीं आंखों से पिलाने वाले। क्या कहने झंझट भाई, शहर में कम नहीं आंखों से पिलाने वाले। और 4 मिसरे और मुलाजा फरमा ले कि मैं अपनी वाइफ से नोक झोंक रहती है तो उन्हें मनाने के इरादे से कहा कि दिल है मेरा मोबाइल तुम सिम हो मेरी जान, दिल है मेरा मोबाइल तुम सिम है, दिल है मेरा मोबाइल तुम सिम हो मेरी जान है, लाइफ टाइम रिचार्ज ये मोबाइल हमारा। वो बोली अगर सच है तो बस इतना बता दो, मोबाइल डबल सिम तो नहीं है तुम्हारा। दिल है मेरा मोबाइल तुम सिम हो मेरी जान है, लाइफ टाइम रिचार्ज ये मोबाइल हमारा। वो बोली अगर सच है तो बस इतना बता दो, मोबाइल डबल सिम तो नहीं है तुम्हारा। रेल का सफर मेरा बहुत तवील रहा है, उधर से मैं आ रहा था बरेली तक का, रुड़की से टिकट था, मैं ऊपर की बर्थ में लेटा हुआ था, नीचे एक लड़का लड़की बैठी थी। हर जगह कोई ना कोई झंझट देखने को मिल जाता है, खूबसूरत लड़के लड़की थे। तो एक लड़की, मैं ऊपर लेटा हुआ था नीचे की तरफ देख रहा था, तो लड़की लड़के से कह रही थी कि अगर मौका लग गया तो तुम मेरे साथ शादी कर लोगे। तो मैं भी लड़के का जवाब सुनने को बहुत ज्यादा वो हुआ दिल में कि सुनूं क्या कह रहा है। पूछा उस लड़की ने लड़के से कि अगर मौका लग गया तो आप मेरे साथ शादी कर लोगे। तो लड़का बोला अगर मौका लग गया तो फिर शादी की क्या जरूरत है। अरे वाह। अब मुलाजा फरमाए 4 मिसरे और के पहले तो बेमरवत इतनी नहीं थी वो, पहले तो बेमरवत इतनी नहीं थी। पहले तो बेमरवत का मतलब यह हुआ कि हमारे एक झगड़ा हो गया हमारी वाइफ हस्बैंड का। और झगड़ा यह था कि लेडी तो ये कहती थी कि मैं आपके साथ रहूंगी, और उनके हस्बैंड कहते थे मैं इसके साथ नहीं रहूंगा। बहुत उनसे काम लिया क्यों नहीं रहेंगे, कि नहीं बस इनके साथ नहीं रहूंगा। पुलिस केस हो गया, इतना झगड़ा हुआ, पुलिस से भी बात नहीं निपटी, दोनों ने कोर्ट कचहरी हो गए, दोनों ने अपने अपने वकील कर लिए। जब पेशी हुई तारीख पे तो जज साहब बोले, दोनों के वकील खड़े थे कि क्या मामला है। वकील साहब बोले कि साहब ये वाइफ है, ये इनके हस्बैंड है, इनकी वाइफ ये हस्बैंड कह रहे मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता। उनसे पूछा क्यों नहीं रहना चाहते। कल नहीं बस नहीं रहना, नहीं यहाँ वजह बतानी पड़ती है, बताइए क्यों नहीं रहना चाहते। कल बस मैं खुश नहीं हूँ। उनकी वाइफ से पूछा क्या ये आपके साथ खुश नहीं है। तो वाइफ बोली कि इसी के नखरे वरना पूरा मोहल्ला खुश है। पहले तो बेमरवत इतनी नहीं थी वो, 2 दिन में क्यों ये प्यार का नक्शा बदल गया। पहले तो बेमरवत इतनी नहीं थी वो, 2 दिन में क्यों ये प्यार का नक्शा बदल गया। और झंझट वो तुमको छोड़ है बाहों में गैर की, ऐसा लगे हकीम का नुस्खा बदल गया। अच्छा है भाई, बहुत अच्छा है, वाह। ऐसा लगे हकीम का नुस्खा बदल गया। बहुत अच्छा है सज्जाद भाई, वाह वाह वाह। अब ये अच्छा मामला ये होता है कि जब वाइफ हस्बैंड का झगड़ा होता तो शक, एक मोबाइल ऐसा सिस्टम बन गया है कि वो शक दूर कर देता है, और वो शक भी इतना बढ़ा भी देता है। अक्सर अपनी उनकी एक लेडी थी, अपने हस्बैंड को चेक करती रहती थी, अक्सर उन्हें परेशान करती थी, घंटी बजती थी उनके हस्बैंड की, वो कहते थे हेलो जी, कल में उनकी आप कहिए, कल कहाँ हो, कल साइकिल पे, कि घंटी बजा के दिखाओ। और वो घंटी बजा के सबूत देते थे, बहुत शक करती थी। अब फिर फोन करते थे, तो करती थी 2 घंटे बाद, 2 घंटे बाद फिर फोन करती थी कि वो पूछते थे हेलो के कहाँ हो, कि कार में, के हॉर्न बजा के दिखाओ। अब उनके हस्बैंड बहुत परेशान थे, और 2 घंटे बाद सबूत देना पड़ता था उन्हें कि मैं यहाँ हूँ, और उसकी आवाज बतानी पड़। उन्होंने सोचा अपनी वाइफ को भी तो चेक करूँ मैं। उन्होंने सोचा मैं अब घरवाली को चेक किया, उन्होंने फोन किया घरवाली के पास, घंटी बोली, बोले कि कहाँ हो, कि बोर्ची खाने में, कि मिक्सी चला के दिखाओ।
गर्र मिक्सी चलाई तो उन्हें यकीन आ गया कि बोरसी खाने में। 2 घंटे बाद फिर फोन किया उनके हस्बैंड ने, बेगम कि जी कहाँ हो, कि रसोई में, कि मिक्सी चला के दिखाओ। गर्र फिर मिक्सी चला के सब। 2 घंटे बाद फिर फोन किया कि बेगम कि जी कहाँ हो, कि वहीं कहा रसोई में, क्या गरज ये 5 बार फोन किया, वही रसोई, वो बोरसी खाना, वही मिक्सी। इत्तेफाक से वो जल्दी घर पहुंच गए, उम्मीद से पहले। बैल बजाई घर में जाने के लिए, तो नौकरानी ने दरवाजा खोले, उनकी वाइफ ने दरवाजा नहीं, नौकरानी को देखते बोले कहाँ है, कहले कौन, कहले मेरी बीवी, कहले वो तो सुबह ही निकल जा मिक्सी लेके। मिक्सी ले गए। एक तिल की भी तो बालों में स्याही न रही, एक तिल की भी तो बालों में स्याही न रही, कब तक तुझको मेरी जान दुलारे जाए। एक तिल की भी तो बालों में स्याही न रही, कब तक तुझको मेरी जान दुलारे जाए। अब कबाड़ी के भी मतलब का नहीं तेरा वजूद, हम कहां तक तेरे पुर्जों को संवारे जाए, हम कहां तक तेरे पुर्जों को संवारे जाए। और ये भी हाशिम भाई की फरमाइश, और मैं पूरी करता चलूं, वजह उसकी कि बहुत लंबी फहरिस्त है और गंजडवारा में मेरी हाजिरी रहती है। और हाजिरी ये कि मैं सज्जाद बन के आया था और झंझट बन के गया हूँ, यहाँ से मेरे आप लोगों की मोहब्बत है। बहरहाल मैं वो सुना देता हूँ हकले से मुताल्लिक, क्योंकि पिछली बार भी फरमाइश रह गई थी। हकला जो होता है, मैं थोड़ा सा उसके बारे में बता दूं भूमिका बतौर, फिर वो गजल आपके, नई गजल आपको सुनाऊंगा। बिल्कुल वो ये कि साहब हकला जो होता है बड़ा सीधे किस्म का आदमी होता है। हकला सीधा ये होता है कि अपनी बात पूरी नहीं कह पाता, अक्सर जब अटक जाता है तो उसकी बात दूसरा आदमी पूरी करता है। ये अटक गया तो यही हुआ। एक बार मेरे साथ ये हुआ कि साहब हाशिम भाई ने, मेरे अजीज दोस्त हाशिम फिरोजाबादी साहब ने फिरोजाबाद में एक मुशायरा कर रखा था जीआईसी कॉलेज में, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में। मैं देर से पहुंचा, 1:30 बजे गाड़ी लेट हो गई। अब हकले से मेरा वास्ता ये हुआ कि 1:30 बजे मैं रिक्शा वाले के साथ, मैंने कहा साहब जीआईसी कॉलेज, कहले साहब मुझे तो मालूम नहीं। मैंने चलो किसी से पूछते, फटाफट गाड़ी रिक्शा में बैठा, तो साहब जैसे ही मैं पहुंचा तो एक साहब अंधेरे में मिले। मैंने इनसे मालूम कर लेते, मुझे नहीं मालूम ये हकले हैं। और मैं उनसे पूछ बैठा, भाई साहब ये जीआईसी कॉलेज कहाँ है। अब बताने की तो बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं जल्दी में था, वो अटक जाता तो मैं बात पूरी करता था उसकी, तो वो होती नहीं थी वो बात। अब मुलादा फरमाए उनके करीब पहुंच, मैंने भाई साहब ये जीआईसी कॉलेज, अरे भाई मैंने मेडिकल स्टोर के पास, कह लगा नहीं, अरे भाई मैंने कहा म्युनिसिपल टंकी के पास, कह लगा नहीं, अरे भाई मैंने भाई साहब आप मैं करे जा रहे हैं, कुछ बोलिए तो। पहले बोलते, कहने लगे जी मैंने मोहल्ला सत्ती में, कह लगा नहीं, अरे भाई मालूम नहीं। और सुनिए ये एक और फरमाइश में हाशिम भाई ने की है, वो ये कि एक साहब हकला के बोलते थे, उनकी शादी हो गई और शादी की पहली रात वो जब अपनी वाइफ के पास, हकले थे बेचारे, अब देखे क्या परेशानी उस रात की मुलादा फरमाए। वो ये कि जब उनकी शादी हुई और शादी की पहली रात जो अपनी वाइफ के पास पहुंचे, तो बेड के ऊपर लंबा सा घूंघट निकाले बैठी थी। बैठने की इजाजत मांगने लगे उनके पास, उधर से कोई रिस्पॉन्स, कोई जवाब नहीं मिला, तो खुद ही बैठ गए बेड पे। अब बैठने के बाद वो घूंघट हटाने के लिए कहने लगे अपनी वाइफ से। अब देखिए क्या परेशानी थी उनके साथ, इजाजत मांगने लगे, बैठने के करीब पहुंचे और उनसे पूछा कि अरे भाई तुम कहो तो बैठ जाओ। कोई असर नहीं हुआ, फिर कोशिश की कि शायद इस बार कोई असर हो जाए। उनसे पूछा कि अरे भाई बैठ जाओ। जब कोई जवाब नहीं मिला, खुद ही बैठ गए। बैठ के कहने लगे लो हम बैठ गए। घूंघट हटाने के लिए कहने लगा उनसे कि अरे भाई ये गू हटा दो। कोई असर नहीं हुआ, फिर कोशिश की कि अरे भाई ये गू हटाती क्यों नहीं। घूंघट के एकदम अंदर से आवाज आई कि तुम ही हटा देते। कहने लगा कमाल हो गया, तुम तो मेरी बहन निकली।
अब मुलाजा फरमाए, मेरे बहुत अच्छे दोस्त है वसीम भाई, हकला के बोलते हैं। अब गजल सुने, मतलब पेश कर रहा हूँ। वो हकला के बोलते हैं, उनकी पहले जब आया था तो उनका इश्क चल रहा था। अब उनकी शादी हो गई 1-2 साल में, और वो इतनी मोहब्बत करते थे अपनी वाइफ से कि वो ससुराल चली गई। और ससुराल जाने के बाद मायूस दिखाई दिए। 2 महीने का गैप हो गया। मैं उनके करीब पहुंचा, मैंने कहा भाई वसीम साहब क्या मामला है? तो वसीम भाई ने मतलब सुनाया, शायर भी है। तो मैंने उनसे कहा क्या बात, क्यों मायूस कर लगी? अब अभी जा, ना नखरे ना झंझट दिखा मुझे। अब अभी जा, है घर में अंधेरा तेरे बगैर। अब अभी जा, है घर में अंधेरा तेरे बगैर, और सूनी पड़ी है आज ये खटिया। नूरुन निसा तू जब से गई अपने मायके, नूरुन निसा तू जब से गई अपने मायके, बेनूर हो गई मेरी दुनिया तेरे बगैर। अच्छा है भाई, वाह। और तकिया भी टेंशन में है, बिस्तर भी है उदास। तकिया भी टेंशन में है, बिस्तर भी है उदास। अच्छा लगे ना रात में सोना तेरे बगैर। और तन्हाई में ले आती है खाना पड़ोसन। तन्हाई में ले आती है खाना ये पड़ोसन। अब उसी का तो सहारा है। तशरीफ रखिए। सज्जाद झंझट साहब के इस खूबसूरत कलाम के बाद